आपने स्मरण किया भैया। केवल अयोध्या ही नहीं, संपूर्ण कोसल राज्य में सीता के पवित्रता के प्रमाण की मांग उठी है लक्ष्मण। तो ऐसी मांग करने वाली जीवा को काट कर लाने की आज्ञा दीजिए भैया। संदेह की इस अग्नि से समस्त नगरी भी जलती है तो जल जाए, परंतु भाभी मां इस अग्नि की ताप को नहीं सहेंगी, कदापि नहीं सहेंगी। दोबारा भाभी मां कोई परीक्षा नहीं देंगी। वो परीक्षा लंका में थी लक्ष्मण, कौशल राज्य उसका साक्षी नहीं था। भैया यदि कोई साक्षी नहीं था तो ना सही, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि हमारी भाभी मां संसार की हर स्त्री, हर पुरुष के लिए अपनी पवित्रता का प्रमाण देती रहे। प्रजा राजा की संतान की भांति होती है भरत, माता पिता की भांति। एक राजा को राज परिवार के लिए बलिदान देना पड़ता है, इसलिए किसी भी परीक्षण के प्रमाण की अपेक्षा प्रजा से की जाती है, तो राजा और राज परिवार से नहीं। यदि ऐसा है भैया तो केवल भाभी मां ही नहीं, हम सब भी इस अग्नि में प्रवेश करेंगे और अपनी शुद्धता का प्रमाण देंगे। अग्नि प्रवेश नहीं होगा भरत, क्योंकि राज परिवार का कर्म परंपरा बन जाती है। यदि ऐसा हुआ तो भावों में लिया गया निर्णय नियम बन जाएगा, और यह निर्णय न्याय और दंड का आधार बनेगा। कल को कोई भी व्यक्ति किसी पर भी संदेह होने पर उसे अग्नि में प्रवेश करने पर विवश कर देगा। मेरा हृदय बैठा जा रहा है भैया। आपके मन में क्या चल रहा है? ये धर्म संकट है लक्ष्मण, और धर्म संकट का एक ही हल है, त्याग। लोक कल्याण का उत्तरदायित्व उठाने के लिए मैं राजा राम अपनी पत्नी सीता का त्याग करता हूं। लक्ष्मण, तुम आज ही रात्रि सीता को वन में छोड़कर आओगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भैया 14 वर्षों के वनवास के पश्चात आप भाभी को जीवन भर का वनवास मत दीजिए। हाँ भैया, कोई और उपाय ढूंढिए, कोई और मार्ग खोजिए भैया। भैया यदि हमारी भाभी का स्थान अयोध्या में नहीं तो हम भी अपनी पत्नियों का त्याग करते हैं। नहीं, उन पर आरोप नहीं लगे हैं, उन पर किसी को कोई संदेह नहीं है। भले मेरे प्राण ले लीजिए भैया, परंतु मुझसे ये कार्य नहीं हो पाएगा। ये अन्याय मत होने दीजिए भैया। ये तुम्हारे भैया राम का आग्रह नहीं है लक्ष्मण, ये अयोध्या के राजा राम का आदेश है सेनापति लक्ष्मण को। ना ही तुम अपने प्राण त्यागोगे और ना ही इस आदेश का उल्लंघन करोगे। इस आदेश का पालन होगा आज इसी क्षण।
ऐसा मत करिए भैया, मत करिए भैया। कोई और उपाय देख लीजिए, कोई और राह। ऐसा मत करिए। बदली पवन बदली मन धारा, बुरी सोच का खेल है सारा, छूटा ना वनवास ये पूरा, मर्यादा का समर अधूरा, कैसे करे भमारी ये राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। मेरा निर्णय अटल है। एकांत। हे नारायण, मेरे श्री राम, इस भूमि की कीर्ति बने रहे, अयोध्या के राजा का गौरव चारों लोकों में जगमगाए, मर्यादा की स्थापना के समर्पण में उनका संबल बनना प्रभु। और जो त्याग का पथ मैंने चुना है, जो समर्पण का पथ मैंने लिया है, उसे पूरा करने की शक्ति मुझे देना प्रभु। माता, माता, भरत, माता, वो भैया राम। क्या हुआ भरत? क्या हुआ राम को? भैया को रोक लीजिए माता, भैया को रोक लीजिए।
भरत मेरी घबराहट मत बढ़ाओ। क्या हुआ राम को? सब ठीक है ना? भैया ने लक्ष्मण को आदेश दिया कि सीता भाभी माँ को वन छोड़ा है। हाँ, सीता वन जा रही है आश्रम में रहने के लिए, ये तो सब जानते हैं। तो हुआ क्या? नहीं माता, आप हम समझ नहीं रही है। भैया ने भाभी का परित्याग कर दिया है माता। आर्य, रात्रि इस पहर कहाँ जा रहे हैं आप? अयोध्या संकट में है और मिला। रघुकुल पर बहुत बड़ी विपदा आन पड़ी है। प्रार्थना करना कि मैं इस प्रयाण में असफल हो जाऊं और मिला। हुआ क्या है आर्य? आप किससे युद्ध करने जा रहे हैं? स्वयं से। राजा राम ने अपने सेनापति को जो कार्य सौंपा है वो 100 रावण और मेघनाद का वध करने से भी अधिक कठिन है। दरवाजा खोलो राम। राम द्वार खोलो राम। द्वार खोलो राम। राम, राम, हमसे बात करो राम। अपनी माताओं के सामने आओ। मुझसे हुई भूल मत दोहराओ राम। अपने मंच का विचार करो, अपने हृदय का विचार करो राम। सीता के प्रेम और समर्पण का विचार करो राम। राम, द्वार खोलो पुत्र। प्रजा के लिए कर रहे हो ना पुत्र, प्रजा के लिए। हम सारा दंड हम तीनों माताएं भोगने को तैयार है पुत्र। हमारे सारे पुण्य हम सीता को दे देंगे। उसके ऊपर लगा सारा लांछन मिटा देंगे। उसके लिए समाधि ले लेंगे। हमारे प्राण जाने के बाद प्रजा को संतोष तो मिलेगा ना पुत्र। राम, विनती है तुमसे, सीता का त्याग मत करो राम। अपना हृदय बदल दो राम। हम माताओं की विनती है तुमसे। द्वार खोलो राम। पुत्र, द्वार खोलो। सेनापति लक्ष्मण, महाराज के आदेश का पालन करने के लिए उपस्थित है अयोध्या नरेश। महारानी सीता को वन में छोड़कर आने के लिए प्रस्थान करने की अनुमति दीजिए महाराज। सेनापति लक्ष्मण, महाराज के आदेश का पालन करने के लिए उपस्थित है अयोध्या नरेश। महारानी सीता को
वन में छोड़कर आने के लिए प्रस्थान करने की अनुमति दीजिए महाराज। कहीं नहीं जाओगे तुम। राम ने अपना निर्णय बदल लिया है। सीता कहीं नहीं जा रही, तुम कहीं नहीं जा रहे हो। राम, इन सबको अपना नया निर्णय बताओ। द्वार खोलो राम। राम, 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 बदल दो अपना आदेश पुत्र। मैं आज्ञा की प्रतीक्षा में। राजा राम का आदेश अटल है लक्ष्मण। तुम सीता को अयोध्या की सीमा से दूर वन में छोड़ा। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा मत करो राम, ये अनर्थ मत करो। रघुवंश में प्रलय आ जाएगी राम, ऐसा मत करो। जो आज्ञा महाराज, जो आज्ञा महाराज। राम, 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 ये अनर्थ होने से रोक दो। राम, राम, राम। राम का निर्णय, राम का हृदय, आप यही बदल सकते हैं। बदली पवन बदली मन धारा, बुरी सोच का खेल है सारा। छूटा ना वनवास ये पूरा, मर्यादा का समर अधूरा। कैसे करे भाव पार ये राम, राम सिया राम, सिया राम। क्षमा करना सीते। तुमने तो पग पग पे मेरा साथ दिया, किंतु जीवन की इस यात्रा में तुम्हें अकेले बढ़ना पड़े। सीता कभी अकेले हो ही नहीं सकती यार। आप भले ही दूर हो, पर आपका मन और आपकी आत्मा सदा मेरे साथ है। दोनों एक है, बस यही सच है। राम लक्ष्य और राम ही पथ है। विरह की आग में जले सिया राम। एक है तन और एक है प्राण। तन से प्राण विलग हों जैसे, सिया से राम अलग हो कैसे। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। अब आप ही राम को रोक सकते।
ये अनर्थ होने से रोक दीजिए, रोक दीजिए, ये अनर्थ ना होने दीजिए। ये कटु सत्य सुनकर भी आपकी आंखें क्यों बंद हैं? ये अनर्थ होने से रोक दीजिए राजगुरु, रोक दीजिए ये अनर्थ। राम का गुरु होने पर भी उन्हें रोकने का अधिकार मुझे नहीं है राजमाता, क्योंकि ये निर्णय अयोध्या नरेश का है, जिनका हर आदेश पति धर्म से बढ़कर पिता के धर्म पर आधारित है। राजा के लिए प्रजा संतान के समान होती है, और यह त्याग संतान के लिए है। समय कठिन है। राम का साहस बनिए, उनके निर्णय पर प्रश्न मत उठाइए देवी। वर्षों पहले जो वचन मैंने मांगे थे, स्वार्थ की जो पराकाष्ठा मैंने रची थी, इस पीड़ा का दंश मुझे भोगना चाहिए। मेरी सीता को नहीं, मेरी सीता को नहीं। भूलिए मत महारानी, राम ने क्या कहा था? आप केवल निमित्त मात्र थी। ये सारा खेल नियति का खेला गया था। हम सब संसार में अपने अपने पात्र निभा रहे हैं, और समर्पण तो बहती नदी के समान होता है। वो सुगम मार्ग नहीं, उचित मार्ग चुनता है, फिर चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना हो। राम और सीता को भी यह कष्ट सहन करना होगा।